क्वेश्चन में कंपाउंड ए एंड बी दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है इनॉल कंटेंट ऑफ ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या है। ऑप्शन से देख सकते हैं कि इसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा कम ज़्यादा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो इनॉल कंटेंट आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? टाटोमरिज्म में। टाटोमरिज्म में कीटो और इनॉल इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इन जनरल कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, पर कुछ केसेज हैं जिसमें इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर आपने कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इनॉल फॉर्म में आ जाता है तब भी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। एक चीज़ और दिमाग में रखें, ठीक है, जब कभी भी आप कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसमें इनॉल फॉर्म में अगर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, ये समझ लीजिए वो इनॉल फॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। वैसे भी आप लोगों ने एरोमेटिसिटी में पढ़ा होगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर इसके बाद में नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड और साइक्लिक सिस्टम में तो एरोमेटिक करेक्टर में एंटी एरोमेटिक करेक्टर में चला जाता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं केयरफुली। जैसे ये आपका ए फॉर्म दिया हुआ है, ए कंपाउंड दिया है और इसका मैं इनॉल फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, जो कीटो फॉर्म होता है वही कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कीटो फॉर्म का जो अल्फ़ा कार्बन होता है, अगर अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वही आपका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है ये कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कार्बन। ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन। लीजिए अल्फ़ा कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें इस कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया, तो यहाँ से भी हम इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बी ऑप्शन के बी कंपाउंड के बारे में बात करूं तो ये जो आपका कीटो ग्रुप दिया हुआ है, ये जो आपका कौन सा ग्रुप दिया है? कीटो ग्रुप। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बट अगर आप इधर जाएंगे ये जो अल्फ़ा कार्बन है इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से हम इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे केयरफुली, हम ए एंड बी को क्या करते हैं? इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर कंडीशन अप्लाई करके चेक करते हैं किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए केयरफुली। जैसे एक कंपाउंड मैंने ले लिया, ये साइक्लिक कंपाउंड है भाई, ये साइक्लिक कंपाउंड मैंने ले लिया। ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, कीटो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इनको इन द फॉर्म ऑफ H+ रिमूव किया जा सकता है। अब वैसे भी अगर आप देखें, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इस सिस्टम में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरेट हो जाता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। और जिस किसी भी सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा तो उसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पाई इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ऑक्सीजन के पास में क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस H+ को पुल करेगा। तब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो साइक्लिक रिंग है, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक रिंग है, तो हुआ क्या भाई? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, जब नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चिपकेगा। लीजिए कौन सा फॉर्म चला गया भाई? आपका इनॉल फॉर्म, इन एंड ऑल। ठीक है, ये कीटो ग्रुप आपका सेफ रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर आप देखें ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हम यहाँ से भी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं तो वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर इसकी ब्रेकिंग करता हूँ तो इस हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर से कॉन्जुगेशन डेवलप हो गया। तो अगर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे? रेजोनेंस कराएंगे ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा और ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। ठीक है,
जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड। अब जरूर करिए, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीजिए, ये जो साइक्लिक रिंग था जो कहते हैं मैंने बना दिया, ये पोर्शन बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, मैंने लिख दिया सेफ। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड। बहुत अच्छे, ये डबल था, हो जाए सिंगल बॉन्ड, हो जाएगा ऑक्सीजन। हेड के पास में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज H+ को अटैच करेगा, यहाँ पे H हो गया। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक रिंग बना हुआ है ये इनॉल फॉर्म हो गया भाई। ठीक है, ये कीटो फॉर्म था, मैंने कन्वर्ट कर लिया इनॉल फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका ये पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन आया हुआ है, ये पोर्शन, ये जो साइक्लिक रिंग है, ये जो साइक्लिक रिंग है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 4 पाई, हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लानर होना चाहिए। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक रूल के अकॉर्डिंग इसमें सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो एज रिजल्ट ये जो रिंग दिया हुआ है, तो ये कौन सी रिंग हो गया, एंटी एरोमेटिक। और मैंने पहले भी बोला हुआ था कि इनॉल फॉर्म में अगर एंटी एरोमेटिक करेक्टर आ जाए तो वो इनॉल फॉर्म हाईली क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो आप सेकेंड वाले को आप टच करें ना करें, यहीं से क्लियर हो जाता है कि ए का फॉर्म जो इनॉल फॉर्म होगा सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, हाईली अनस्टेबल है, फिर से रिवर्स करेगा, वापस आएगा। ठीक है, ये सिस्टम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम नहीं जाना चाहता, तो ए का इनॉल कंटेंट सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है ना भाई, सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया, देखिए ए का सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, बहुत ही खतरनाक ऑप्शन बनाया हुआ है। बट एनीवे हम बी को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया, एंटी एरोमेटिक करेक्टर है भाई, इसमें एंटी एरोमेटिक करेक्टर की वजह से ये क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। इसमें से इनॉल कंटेंट क्या होगा, इनॉल जो कंटेंट होगा बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। कोई भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक करेक्टर में नहीं जाना चाहता। अब देखिए बी के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास में साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग, ठीक है, तो डबल बॉन्ड O हो गया, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ले लिया। ठीक है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन में लगे हुए, अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन जो प्रेजेंट हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि जब आपने रिमूव किया तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरेट हो जाता है। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल नेगेटिव चार्ज, किसी एक कीटो ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे गया, ये रिजल्ट ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका जो फॉर्म बनेगा, ये साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक रिंग। अब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इंट्रोड्यूस करेगा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इस हेड की वजह से, एरो मार्क का जो हेड आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पुल करके यहाँ पे लाएगा। ये दोनों कीटो ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये कीटो ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका इनॉल फॉर्म बन जाता है। बट ये इनॉल फॉर्म में एंटी एरोमेटिक करेक्टर है क्या, नहीं। ठीक है, अगर आप कुछ अरेंजमेंट करके इसमें आप देखना चाहें कि इस रिंग में कौन सा करेक्टर आ रहा है, तो ध्यान दीजिए केयरफुली। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये होगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन ये भी बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे होगा नेगेटिव और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिंग आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, ये जो रिंग हमें मिला हुआ है, ये जो रिंग मिला हुआ है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लीजिए ये रिंग मिला हुआ है, ये जो हमें रिंग मिला हुआ है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नोटिस कर पा रहे हैं, एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और ये साइक्लिक रिंग हो गया। क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और साइक्लिक रिंग भी है। तो ये अगर आप देखें तो कौन सा करेक्टर आ रहा है भाई, इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, और एरोमेटिक करेक्टर जो होता है हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो बी का फॉर्म सबसे ज़्यादा, जो बी से बनने वाला, जो बी इस बी कंपाउंड का जो बनने वाला इनॉल कंटेंट होगा सबसे ज़्यादा होगा।
ठीक है, अगर ये B फार मोर ग्रेटर देन A दिया होता तो अच्छा रहता, बट एनीवे कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट होना चाहिए। B का जो है इनऑल कंटेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है।